क्लिंटन, मिसूरी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। एक लड़की रात को 11:15 बजे फ़ोन बूथ से बात करते हुए अचानक गायब हो जाती है। इसके बाद ना कभी उस लड़की का कोई नामो निशान मिलता है और ना ही कभी उसकी लाश मिलती है। आखिर कौन थी वो लड़की और क्या हुआ था उस रात, जानेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो में हम जानेंगे अमेरिका की हिस्ट्री में मौजूद एक ऐसी क्रिमिनल मिस्ट्री के बारे में जो कि आज तक सुलझ नहीं पाई। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये कहानी है 20 साला एंजेला हैमॉन्ड की, जिसकी पैदाइश अमेरिका मिसूरी के शहर कंसास में हुई। एंजेला की पैदाइश 9 फरवरी 1971 को हुई थी और कंसास में इसकी पैदाइश के बाद उसके वालिदैन यानी क्रिस और मार्शा ये डिसाइड करते हैं कि अब उन्हें क्लिंटन शिफ्ट होना चाहिए और वो क्लिंटन शिफ्ट हो जाते हैं और क्लिंटन में ही फिर एंजेला अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करती है और वो यहीं पर जो है वो पली बड़ी थी। जिस स्कूल में एंजेला पढ़ती थी उसी स्कूल में उसके साथ एक और लड़का पढ़ता था जिसका नाम था रोब शेफर। साथ पढ़ते पढ़ते रोब और एंजेला एक दूसरे के करीब आने लगे और आखिरकार रोब ने एंजेला को प्रपोज़ करा कि वो उसके साथ मंगनी करना चाहता है और उसके साथ शादी भी करेगा और पूरी ज़िंदगी उसका ख्याल रखेगा। इसके बाद ये दोनों फिर अपने वालिदैन से अलग होकर मिसूरी में ही एक अलग घर में रहने लगते हैं एक साथ। रोब की फैमिली में उसका छोटा भाई और उसकी माँ थे। अब तक इन सब की लाइफ जो थी वो बिल्कुल नॉर्मल चल रही थी और कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं थी। लेकिन फिर आती है 4 अप्रैल 1991 की वो रात, जब एंजेला की माँ यानी मार्शा रोब और एंजेला को अपने घर रात को एक बीबीक्यू पार्टी के लिए इनवाइट करती है। ये उस पार्टी में जाते हैं लेकिन पार्टी से रोब जो है वो जल्दी से निकल जाता है, ये कहते हुए कि उसे अपनी माँ के घर जाना है क्योंकि उसे अपने छोटे भाई को बेबी सिट करना है, क्योंकि यानी उसने अपने छोटे भाई का ख्याल रखना था जब तक उसकी माँ काम से वापस नहीं आ जाती, क्योंकि रोब की माँ जो थी वो एक वर्किंग वुमेन थी और उसका भाई जो था वो बिल्कुल छोटा था। तो लिहाजा जब तक उसकी माँ वापस नहीं आ जाती उसे उसका ख्याल रखना था और यही वो एंजेला को कह के पार्टी से जल्दी निकल जाता है। और दूसरी तरफ एंजेला जो है वो 10 बजे तक मार्शा के घर यानी अपनी माँ के घर ही होती है और 10 बजे वो वहाँ से निकल कर अपनी एक फ्रेंड के पास जाती है, उसे पिक करती है और बाहर घूमने चली जाती है। करीब 1 घंटा घूमने के बाद वो अपनी इस फ्रेंड को ड्रॉप करके अपने घर यानी रोब और एंजेला का जो घर था जहाँ पर ये दोनों साथ रहते थे उस घर की तरफ जो है वो जाने लगती है। उस घर की तरफ जाते हुए वहाँ पर एक रास्ते में एक फ़ोन बूथ था, तो ये इस फ़ोन बूथ पर रुकती है क्योंकि उस ज़माने में सेल फ़ोन इतने कॉमन नहीं थे, तो लिहाजा उसे कॉल करने के लिए फ़ोन बूथ ही यूज़ करना था और यही एक ऑप्शन था जहाँ से वो रोब को कॉल कर सकती थी। तो लिहाजा वो फ़ोन बूथ पर रुकती है और रोब को कॉल करती है और इसी बीच एंजेला ये नोट करती है कि उस एरिया में एक ग्रीन पिकअप फ्रोड ट्रक बार बार घूम रही है और जो कि बिल्कुल सुनसान इलाका था, ना कोई शख्स और ना ही कोई दूसरी गाड़ी उस ट्रक के अलावा उस एरिया में उस वक्त मौजूद थी। तो ये एंजी को बहुत अजीब लगता है और उससे थोड़ी घबराहट होती है, लेकिन फिर वो इसे इग्नोर करके रोब को कॉल करती है। रोब को कॉल करने के बाद वो रोब को भी इसके बारे में बताती है कि यहाँ पर एक ग्रीन पिकअप फ्रोड ट्रक है जो कि बार बार यहाँ पर घूमती हुई मुझे नज़र आ रही है। लेकिन रोब भी उसे ये कहते हुए काम करता है कि ऐसी कोई बात नहीं, तुम खामखा ही घबरा रही हो। लेकिन फिर अचानक वो ही ग्रीन पिकअप ट्रक जो कि एनजी को घूमते हुए नज़र आ रही थी उस एरिया में, वो फ़ोन बूथ के पास आकर रुकती है जहाँ पर एनजी बात कर रही थी और उस ट्रक से एक इंसान निकलता है जो कि देखने में इंतहाई अजीब था और वो ट्रक से निकलने के बाद सीधा एनजी के पास वाले फ़ोन बूथ में चला जाता है, क्योंकि जहाँ से एनजी कॉल कर रही थी या बात कर रही थी रोब से वहाँ पर मल्टीपल पीसीओस थे। तो वो एनजी के जो साथ वाला जो पीसीओ था उसमें चला जाता है और वहाँ से कॉल करने की कोशिश करता है। अब वो कॉल करने की कोशिश कर रहा था या सिर्फ़ और सिर्फ एनजी को ऑब्ज़र्व कर रहा था या उसकी जो है वो रेकी कर रहा था, ये हो सकता है क्योंकि आगे चल के जो होने वाला है वो उससे आप समझ जाएंगे कि ये कोई बहाना ही हो सकता है। खैर वो 1 मिनट
के लिए उस पीसीओ में अंदर रहता है और उसके बाद वो फिर से वापस जाके अपनी ट्रक में बैठ जाता है और वो अपनी ट्रक से बाहर एक फ्लैश लाइट लेकर कोई चीज़ ढूंढने लगता है। ये देखकर एनजी घबरा जाती है और उसे शायद ये लगने लगता है कि ये जो पास वाला पीसीओ था शायद उसमें जो फ़ोन है वो ख़राब होगा, जिस वजह से ये मेरे कॉल एंड करने का वेट कर रहा है ताकि वो इससे कॉल कर सके। ये सोचते हुए एनजी उस शख्स से मुखातिब होकर कहती है कि अगर आपको कॉल करनी है तो आप कॉल कर सकते हैं इस फ़ोन से, मैं वेट कर लूँगी, मैं बाद में बात कर लूँगी। लेकिन वो ये रिप्लाई करता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं और मैं बाद में कॉल कर लूँगा। इसके बाद एनजी फिर से नॉर्मली रॉब से बात करने लगती है, लेकिन अगले ही पल रॉब को एनजी की चीख सुनाई देती है और ये चीख सुनते ही रॉब के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है और वो जल्दी से बाहर निकलता है अपने घर से। बाहर निकल के वो अपनी गाड़ी में बैठ के उस फ़ोन बूथ की जानिब तेज़ी से बढ़ने लगता है, ये जानने के लिए कि आखिर वहाँ हो क्या रहा है और एनजी के साथ कुछ बुरा तो नहीं हुआ। और जब वो इस फ़ोन बूथ की जानिब बढ़ रहा था तब उसी रास्ते पर उसे अपने अपोजिट डायरेक्शन से वही ग्रीन पिकअप फ्रॉड ट्रक जो है वो नज़र आती हुई। और जब वो ट्रक उसके पास से गुजरती है तो उसे उस ट्रक में से एनजी की चीख सुनाई देती है जो कि रॉब को ही पुकार रही थी मदद के लिए। और जब रॉब ये चीख सुनता है तो उसे कंफर्म हो जाता है कि ये वही ट्रक है। और ये कंफर्म होते ही रॉब जल्दी से अपनी गाड़ी को मोड़ता है और उस ट्रक का पीछा करने लगता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब रॉब ने गाड़ी को जल्दी से यू टर्न में घुमाया और उस ट्रक का पीछा करने लगा, इसी बीच उसकी गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है जिसकी वजह से कुछ देर ही उस ट्रक का पीछा करने के बाद रॉब की गाड़ी बंद पड़ जाती है और उसकी आंखों के सामने देखते ही देखते वो ट्रक उसकी आंखों से ओझल हो जाती है। इस हादसे ने पुलिस समेत पूरी मिसूरी को हिलाकर रख दिया। पुलिस ने एंजेला को ढूंढने की बहुत कोशिश की और एंजेला को ढूंढने के लिए दिन रात एक कर दिया, लेकिन इसके बावजूद भी एंजेला का कोई नामो निशान नहीं मिल पाया। क्लिंटन पुलिस डिपार्टमेंट के एक डिटेक्टिव डेमन पार्सन के मुताबिक पुलिस ने मिसूरी स्टेट हाईवे से उस ग्रीन फ्रॉड ट्रक को ट्रैक करने के लिए मदद मांगी और करीब 1680 ट्रक्स मिली भी, लेकिन उनमें से कोई ट्रक उस रात देखी जाने वाली ट्रक से मैच नहीं हो पाई। अब क्योंकि पुलिस की इनिशियल इन्वेस्टिगेशन रॉब के बयानात पर बेस्ड थी, पर रॉब की स्टोरी को बेक करने के लिए जब कोई सबूत या कोई क्लू नहीं मिल पाया तो पुलिस ने यह सस्पेक्ट करा कि शायद ये रॉब ने ही किया है और अब वो कोई झूठी कहानी बना रहा है खुद को बचाने के लिए। लेकिन एंजेला की मां मार्शा ने पुलिस को बयान देते हुए कहा कि रॉब पर शक करना नेचुरल है, पर मैं रॉब को बहुत अरसे से जानती हूँ और मैं एक मिनट के लिए भी ये नहीं सोच सकती कि इस सब में रॉब का कोई हाथ हो सकता है। करीब एक हफ्ते तक रॉब को इन्वेस्टिगेट करने के बाद जब रॉब के अगेंस्ट कोई ऐसा प्रूफ या क्लू नहीं मिल पाया तो पुलिस ने उसे क्लीन चिट दे दी और इस केस को दूसरे 2 अनसॉल्व्ड केसेस के साथ जोड़कर इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट करा, जिनमें से एक 19 जनवरी 1991 को होने वाला 22 साला टर्डी डर्बी मर्डर केस और फरवरी 1991 को होने वाला 30 साला चेरेल केनी मर्डर केस था। पुलिस ने यह सस्पेक्ट करा कि ये तीनों केसेस एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं और मिसूरी में एक सीरियल किलर मौजूद है जो औरतों को अपना निशाना बना रहा है और कहीं ना कहीं एनजी भी उसका शिकार बन चुकी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस एंगल से इन्वेस्टिगेट करने पर भी पुलिस को कोई कामयाबी नहीं मिली। इसके बाद करीब 30 साल बाद यानी अप्रैल 2021 को पुलिस की तरफ से एक और थियरी दी गई और इस थियरी के अकॉर्डिंग एंजेला को अबडक्ट करने वाले शख्स का टारगेट दरअसल एंजेला हेमॉन्ड थी ही नहीं, बल्कि उसका टारगेट तो एक पुलिस इन्फॉर्मर की बेटी थी जिसका नाम भी एंजेला था। दरअसल इस इन्फॉर्मर ने 1991 में एक नारकोटिक्स केस में पुलिस की मदद करी थी और इससे बदला लेने के लिए 4 अप्रैल 1991 को यानी उसी दिन जिस दिन एंजेला गायब हुई उस इन्फॉर्मर को एक धमकी भरा नोट भेजा गया था जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अथॉरिटीज़ के मुताबिक दोनों एंजेला नाम के साथ साथ शक्ल सूरत में भी एक दूसरे से ज़्यादा मिलती जुलती थीं और यही वजह हो सकती है कि इन्फॉर्मर की बेटी के बजाय एंजेला हेमॉन्ड को अबडक्ट कर लिया गया। पर इसमें कितनी सच्चाई है ये कोई नहीं जानता और इस थियरी को लेकर इन्वेस्टिगेशन अब भी जारी है। कुल मिला के आज करीब 32 साल गुजर जाने के बाद आज भी ये एक मिस्ट्री है कि आखिर एंजेला कहाँ है और उसके साथ क्या हुआ और किसने उसे अबडक्ट करा था। तो इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। आपसे मुलाकात होगी ऐसी ही एक और वीडियो में।
अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसी ही क्रिमिनल मिस्ट्रीज़ और डॉक्यूमेंट्रीज़ देखने के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।